जी बाबा जादू की रही करिश्मा बताई है। अब तो बाबा अपने चरित्र अपनी जादू बताने लगे। कुछ समय के बाद में खैरौना गांव में बंगाल से एक उत्तरा नाम की जादूगरनी आई। जब जादूगरनी आई और जादूगरनी ने क्या शर्त रखी, जादूगरनी आए के बोली गांव वालों से कि भैया अरे मैं बड़ी अच्छी जादूगरनी हूं, मेरे मुकाबला करने वाला मुझे बराबरी का कोई जादूगर नहीं मिल रहा। तो अपनी चर्चा कैसे बताए रही, कि है जादू में निपुण कला जादूगर बताती है। भैया अब तो वो अपनी कला की तारीफ करने लगी। है जादू में निपुण कला वो नारे बताती है। भैया अरे जादू को लड़ खेल का महिमा अपनी सुनाती है। अब तो अपनी गांव वालों से चर्चा करने लगी। भैया अरे भैया भैया मैं हर गांव में जाती हूँ लेकिन कोई मुझे जादूगर नहीं मिल रहा। क्या बता रही, अरे जादू की लड़ाई है। मैया बता रही कि जो मेरे साथ में जादू की लड़ाई लड़ेगा तो मैं क्या करूंगी। डायरेक्टर केदार बाथम। अरे जादू की लड़ाई है, पई के संग में लेंगी अपनो ब्याह रचाई। अब तो मैया ने एक शर्त रखी गांव में कि जो भी कोई मेरे से जादू में जीत जाएगा मैं उसके साथ में अपना विवाह कर लूंगी। जब ये बात गांव वालों को मालूम चली, बोले कि हमारे गांव में एक जादूगर है। कौन? अरे उसको राम जी नाम है। कहूँ अपने 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 राम जी बुलाए ले। और कहीं वो उसके साथ में लड़े विद्या में जादू में, वो भी बंगाल से सीख कर आए। तो देखो क्या हुआ है, अरे राम जी तुरंत बुलाइए, अरे राम जी तुरंत बुलाइए। जादूगरनी शर्त रखी वो सभी बताई। इस प्रकार से आज सारी जादू की जो शर्त थी उस जादूगरनी की वो सभी बताई दी। और भैया गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। गांव वाले वहां गए, बाबा आइल बाई। जादू में जो जीत सके तो लेंगी ब्याह रचाई। जब आमने सामने बाबा की बात भई और क्या करे, जब वो जादूगरनी आई
बाबा एक खटोला पे जाके बैठ गए, वाने कहीं ठसक में चली आई, और वो भी जाके जब खटोला पे बैठ गई तो हुआ क्या है, सुन ले भैया। जब जैसे ही खटोला में बैठी, आई सुरग में उड़ो खटोला, आए बैठ गई जाई खटोला, अंबर में ले गई नारी उड़ाई। अब तो भैया जैसे ही वो जादू करनी बाबा के खटोला पे बैठी, है बाबा तो समझ गए बाकी दिल की, जब बाबा खटोला से हट पाए कि वो जादू करनी को खटोला अंबर में उड़ने लगा। क्या हुआ, बैठ गई जाई खटोला, अंबर में ले गई तुरंत उड़ाई। डायरेक्टर केदार बाथम। आए दिखावे जादू की झटका, अब तो वो जादू करनी अपने जो जादू के चरित्र थे उन्हें बताई रही, कैसे दिखाई रही जादू की झटका। बैठी गो स्वामी को खटका, अब तो भैया हमारे राम जी बाबा की जानकारी ले रही विद्यन की, कहते कितने जानकार हैं। आए ज्ञान स्वामी को टटोला, अंबर में ले गई नारी उड़ाई। आसमान में खटोला उड़ रहा और जादूगर नहीं सोच रही और बोली ऊपर से, जादूगर अरे तू तो बड़ा जादूगर है, तो मेरे खटोला नीचे ही करके बता दे। लेकिन बाबा ने क्या करो, आए फेंक दई रेशम की डोरी। राम जी बाबा ने एक रेशम की डोरी ली और आसमान में फेंक दी जाएगी, खटोला में बींध गई। क्या हुआ है, फेंक दी रेशम की डोरी, आए उतारी नीचे तब गोरी। बहुत अच्छे, राम जी बाबा ने जैसे ही कच्चो धागो फेंको कर नीचे को ले लिए, ए तू ठसक में मत जा, तेरी सारी ठसक निकाल देंगे। उतारी नीचे तब गोरी, आए खून नारी को खोला, अंबर में ले गई तुरंत उड़ाई। बैठ गई नारी खटोला, अंबर में ले गई नारी उड़ाई। बेटा इस प्रकार से भैया जब तो वो मैया नीचे उतार ली बाबा ने जादू से। जब मैया सोच रही कि जो तो जादूगर मोथे निकलेगा जादू। दीपक भैया क्या हुआ है कि सिंध नदी की रेत
फेंक दई मुट्ठी में भर के। अब तो वो जादूगरनी मैया ने नदिया पे जादू को खेल है रहो और भैया रेत लाई एक मुट्ठी जब जादूगरनी ने फेंकी तो हुआ क्या है? सिंध नदी की रेत फेंक दई मुट्ठी में भर के। अरे भाई मेरा तैयार हाथी जे करी सुमा करके। अब तो भैया एक मुट्ठी रेत फेंकी के आय हाय मेल के पैदा हो गए। लेकिन बाबा ने क्या करो? अरे कि बाबा खेल दिखाइए। बाबू का जादू में कमाई। बाबू बंगालो पढ़ के आए। अरे कि बाबा खेल दिखाइए। अरे दीने सरफ बनाई मेल की सवई खाई। डायरेक्टर केदार बाथम। अब तो भैया जैसे ही सरफ बनाए कि जितने मेढके जादूगरनी के सब खाए ले निकल गई ठसक। बहुत जादूगरनी बन रही है। हुआ क्या है? अरे नागिन बन गई ये नारी। अब तो मैया जो आई थी उत्तरा नाम की जादूगरनी उसके बस में अब तो कोई जादू ना बचो तो खुद ही जादू नागिन बन गई। अरे नागिनी बन गई वो नारी। बन के सपेरा राम जी तब ठोकी रही तारी। अब तो बाबा राम जी हंसन लगे। अरे उत्तरा चक्कर पर गई ये। अरे जादू बल से नागिन बाबा बस में कर लई। अरे जादू बल से नागिन बाबा बस में कर लई। अब तो भैया जादू से उस नागिन को बस में कर लिया यानी उत्तरा नाम की जादूगरनी को। अब तो सारो गांव हंसी मनाने लगो कि हमारे बाबा ने तो हमारी लाज रख ली। हुआ क्या है? कि बाबा ने बस में करी जादूगरनी नारी। अब तो भैया बाबा ने वो बस में कर ली। बाबा ने बस में करी
जादूगरनी नारी। नर नारी दिल में दुखी करती जय जयकार। नर नारी दिल में दुखी करती जय जयकार। बाबा खेल में जीत गए, अरे सुनियो ध्यान लगाई। धर्म नियम पालन करो लीनी बहन बनाई। अब तो हमारे स्वामी बोले कि भैया मैं जादू में जरूर जीत गया, लेकिन मैं इसके साथ में शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं और मैं इसको अपनी पत्नी तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं इसे अपनी बहन जरूर बना सकता हूं। सारे गांव की सहमति में हमारे बाबा ने वो जादूगरनी अपनी बहन बनाई ली। जब बहन बनाई तो भैया हुआ क्या है, कुछ दिनों के बाद में वो जादूगरनी मैया कहने लगी कि अब मैं हार कर ज्यादा दिनों तक जान रहना नहीं चाहती, मैं चाहती हूं मेरा नदिया में स्थान बन जाए और मैं नदी में ही अपनी समाधि ले लूं, पानी के अंदर। तो मैया क्या कह रही, बिठा दो मुझको नदिया में कि मैया बचन सुनाती है, कि मैया बचन सुनाती है। मैया बोली मुझे मेरी नदिया में ही मेरी समाधि लगवा दो। जब मैया गांव वालों से कहने लगी मेरी समाधि करवा दो मुझे, क्या कह रही मां, बिठा दो नदिया में मुझको कि मैया बचन सुनाती है। बिठा दो मुझको नदिया में कि मैया वचन सुनाती है। लेकर नगर की नर नारी की मैया नदिया पे आती है।
नगर के नर नारी की मैया नदिया पे आती है। अब तो मैया सारे गांव को इकट्ठा करके नदी के तीर पे आ गई। नाम जो दुनिया में छोड़े उसी के पास खजाना है। सदा को रहता दुनिया में एक दिन सबको जाना है। भैया सदा कौन इस संसार में रहता है जिसने नाम कर लिया, नाम की दौलत जोड़ ली, समझो सब कुछ हासिल कर लिया। सदा को रहता दुनिया में एक दिन सबको जाना है। इन बातों का नियम करते करते मैया धीरे धीरे पानी के अंदर घुसती गई। देखो हुआ क्या है, दारू में जाई घुसी मैया पानी में बढ़ती जाती है। दारू में जाई घुसी मैया पानी में डूब जाती है। भैया अरविंद सुपर फास्ट, जब मैया धीरे धीरे पानी में चली गई दिनेश, तो मैया ने उसी दिन पानी में समाधि ले ली। हुआ क्या है, हमारे हो गई मर के मैया की मृत्यु सबकी आती है। अमर हो गई मर की मैया की मृत्यु सबकी आती है। बेटा आज मैया ने, भैया धार वाली ने बीच धार में जाके आज समाधि ले लिए। इसी दिन से मैया को उस गांव के लोग धार वाली मैया के नाम से जानने लगे। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए धार वाली मैया की, बोल कालिका मैया की। इस प्रकार से भैया धार वाली के नाम से वो मैया प्रसिद्ध हुई। और इधर में देखो हुआ क्या है, सारा गांव मैया को देख देख कर आंसू डालने लगा। सभी रोने लगे कि धन्य ऐसी मैया के लिए। और इधर में मैया तो धारवाली के नाम से विख्यात हुई। और रामजी बाबा अपने चरित्र, अपने करिश्मा गांव वालों को दिखाने लगे जादू के कैसे। एक दिन भैया रामजी बाबा को नदी के उस पार जाना था। नदी में पानी ज्यादा था तो बाबा जा न सके। केवट भैया से बोले, नाव चलाने वाले से, अरे भैया मुझे अपनी नाव से उस पार लगा दे। तो केवट बोलो क्या, अरे ढोंगी बाबा बिना पैसों के मैं किसी को पार नहीं लगाता। कहीं मैं अपने धंधे के साथ में ऐसा करूंगा तो मेरे तो सभी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। और कहने लगो क्या,
कि कैसे हम पार में जावे और नदी बड़ा है नीर। विनती करने लगे कैसे हम पार में जावे नदी बड़ा है नीर। केवट से विनती करते हमको लगा दो बातीर। भैया डायरेक्टर केदार बासी। ए भैया तेरे हाँ खायरों ने हमें पार कर दे। केवट से विनती करते करियो तुम हमको बातीर। बिन पैसन की बाबा नहीं ले जावेंगी। केवट भैया बोलो अरे बाबा मैं बिना पैसों के नहीं ले जाऊंगा। अरे बिन पैसन की बाबा नहीं ले जावेंगी। और का दान धर्म हम करें के भूख सर जावेंगी। दान धर्म हम करें तो भूखे मर जावेंगी। सुन सुन बातें दान धर्म की आँखिन बैगोनीर। केवट से विनती करते हमको करो निकबातीर। इस प्रकार से भैया विनती करने लगे, लेकिन हुआ क्या है केवट ने कर दी मना नाव गायब है जाई। केवट विनय करने लगा दीनी नाव गहाई। जब केवट ने मना करी तो बाबा ने करिश्मा दिखाया दो कि नाव गायब कर दी। और जब ज्यादा विनती भी करने लगा तो स्वामी दयाल हो गए और उनकी नाव उन्हें लौटाए दी। लेकिन जब उन्होंने नाव से नहीं निकाला तो स्वामी ने क्या करिश्मा दिखाया सुने। आए चलता ऊपर पानी की, आए चलता ऊपर पानी की, माया दई तुरंत दिखाई। अब तो भैया बाबा ने की बेटा मत ले जा, देख ले हम लोग कैसी नाव है। आए चलता ऊपर पानी की, माया दई तुरंत दिखाई। कि चल के है गई है बाबार, केवट का मैं माया परम्पार। अब तो भैया केवट समझ गो महात्मा तो बहुत करिश्मा करने वाले हैं। आई बचन सुनी जो कहानी की, माया दई थी अब फैलाई।
तो न एक जमींदार आएगा और बोलोगे जे बाबा बहुत करिश्माई है, जादूगर है, तो चलो जाके परीक्षा कर लें। और भैया हाथ में कहे यो जमींदार आई की हाथ क्या जइयो बतलाई की बाबा से भैया कही तो जमींदार ने जब खाली मुट्ठी बंद एक अपने थैला में से कछु निकाल के चना के दाने हाथ में बंद कर ले। जब चना के दाने बंद कर ले तो भैया बाबा पूछने लगे तो बाबा ने कही बेटा मेरी परीक्षा मत कर, तेरे हाथ में चना के और ज्वार के दाने। जब देखो तो भैया हाथ में बाबा सेठ तंग रहेगो जमींदार का भाव आई हो उड़ी गई तानी की माया दैनी तुरंत फिलाई। चले ऊपर पानी की माया दीनी फैलाई। इस प्रकार से भैया आज परीक्षा ली जमींदार ने, तो परीक्षा में जब बाबा ने चना और ज्वार के दाने बताए दे और उसके बदले में जब परीक्षा हो गई तो पैरों में गिर गया जमींदार और कहने लगे स्वामी मैं समझ गया आप कितने महान हो। तो भैया उसी दिन जमींदार ने 5 चांदी के सिक्का दान में दिए और ये नियम किया महाराज मैं तुम्हारे यहाँ तुम जहां भी रहोगे वहां मैं सत्यनारायण की कथा कराऊंगा और आप लोग सुनेंगे समाधि के बाद में कि बाबा के मंदिर पे अभी भी सत्यनारायण की कथा की जाती है। देखो हुआ क्या है, बाबा व्रत जब हो गई लीने सभी बुलाई, आशा मन में एक लगी दियो समाधि कराई। अब तो भैया बाबा जे बोलने लगे भैया मेरी जे बड़ी तमन्ना है कि मुझे अब ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रुकना, मेरी समाधि करवा दो। तो बाबा क्या करे भैया अरविंद, अरे नर नारी बुलवाई है, अब तो नर नारी बुला ले गांव के। अरविंद सुन ले, अरे नर नारी बुलवाई का वचन सुनाई का जुरो सब टोला, सारे गांव को इकट्ठा कर दो। धरती मैया में बैठा रो मेरो है जाए निर्मल चोला, आदरणीय गुरुजी श्री सुंदर सिंह अष्टाना केशवपुरा वाले लिख रहे हैं और बता रहे धरती मैया में बैठा रो मेरो है जाई निर्मल चोला, अरे खेरोना की पास समझ की आस तुरंत ले आई, अरे पुष्प नक्षत्र देख की बाबा धरती बैठाई, श्रोता
नक्षत्र में स्वामी ने भैया समाधि ले ली और ये बात समाधि करते करते बताते गए भैया कि मेरे समाधि के पास में बैठकर सभी भैया 7 दिन राधे श्याम सीताराम की धुन बोलना। अरे पुष्प नक्षत्र देख के बाबा धरती बैठाई, भैया इस प्रकार से भैया आज बाबा ने समाधि ले ली। लेकिन कहते गए समाधि लेते लेते क्या, अरे जहां पे राम राम सब कियो, बोल रहे भैया जब तक मेरी समाधि से आवाज नहीं आ जाए तब तक हटना मत। जहां पे राम राम सिगा कहियो, सात दिना तक घर मत जाइयो, अरे लई समाधि सुमिर के भोला, 5 तत्व में मिल गयो चोला। इस प्रकार से भैया स्वामी ने समाधि ले ली और 5 तत्वों में जाकर स्वामी का चोला मिल गया। जब स्वामी हमारे समाधि लेकर भगवान में लीन हो गए तो भैया गांव वाले से रहा नहीं गया और रोने लगे। समाधि ले गए स्वामी, रुके ना आंखों से आंसू, रुकी ना आंखों से आंसू। भैया सभी रोने लगे, हमारे गांव का एक टुकड़ा चला गया। समाधि ले गए स्वामी, रुके ना आंखों से आंसू, रुके ना आंखों से आंसू। सेवा करने की हामी, रुके ना आंखों से आंसू, रुके ना आंखों से आंसू।
कभी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। रमा रंग रंग राम में रुके ना आंखों से आंसू, रुके ना आंखों से आंसू। अब देखो हमारे स्वामी का जय भाग यहीं पर संपन्न हुआ और एक बार सभी लोग बाबा राम जी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए राम जी बाबा की। रहते बालिक दास करते सेवा संतन की। संदीप और काम नहीं बिन को दूजा। नाथुरा मले तैयार दास करते सेवा संतन की। बनाई अरे जुर्मिल सब मंदिर बनवाई। जो दार वाली मैया है उस मंदिर का निर्माण समाज के सहयोग से हमारे बालक दास महाराज जी ने निर्माण करवाया और जो भी भक्तों की कला जैसी होती गई, जिसका जैसा होता गया भला, उसने मंदिरों के निर्माण करवाए। राम जी करते पूरी आस करते सेवा संतन की। जिला दतिया बतायो ये दतिया जिला में जे लांच गांव पड़ता है उसी के पास में 5 किलोमीटर की दूरी पे ये खैरौना नामक गांव है जहां पर हमारे स्वामी ने समाधि ली। अरे थानो लांच जिला दतिया बतायो वीरेंद्र सिंह करते अरदास करते सेवा संतन की। हमारी कथा राम जी बाबा की यही संपन्न होती है और जो हमारे साथ में जो साज पर संगति कर रहे हैं उनका एक बार नाम आप लोगों को बता रहा हूं। आर लीला पूर्ण भई हमारी वीरन सुनियो ध्यान लगाए।
अरे जैसी आई तैसी गाई, भैया सुनियो ध्यान लगा। अरविंद भैया ढोलक बजावे और बजरिया रही बताए, बजरिया की रही भी बारे भैया गुरु भाई कहलाए। अरे जितेंद्र भैया ओलापुरा की बेउ चिमटाकू रही बजाय, दिनेश भैया प्राण ने प्यारे बेउ गुरु भाई कहलाए। संदीप भैया प्राण ने प्यारे काम छनेटा रही बताए, राम जी बाबा की कहानी में भैया ढोलक गई बजाए। अरे दीपक भैया करें रिकॉर्डिंग और मेरे पास बैठ गैया। अरे जीतू भैया बैठे पास में, बेउ मेरे बगल बैठ गैया। और जे जो भी कोई अपने देवताओं की, अपने कुल गुरुओं की, अपने संतों की महिमा यदि कोई निकलवाना चाहे तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क जरूर करें। सुने मोबाइल नंबर 8120 31 21 28, 8120 31 21 28। और जैसे आप लोग हमारी कैसेट पसंद करते हैं, वैसे ही आस है कि हमारे छोटे भाई दिनेश को भी पसंद करें और जो भी प्रोग्राम है वो आगामी हमारे साथ में रिकॉर्डिंग करेंगे। सुने अरे सुंदर सिंह गुरुदेव मनाएगी और मैं लेता शीत नवाय। अरे वीरेंद्र गावे ये कोना बारो, भैया चरण ने शीत नवाय। आपका मैं जाना पहचाना गायक वीरेंद्र भाई अरविंद सिंह, वीरेंद्र भाई धुआंधार आपके सामने ऐसे ही प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे।